आवाज की दुनिया के दोस्तों, जब उन लोगों ने नाश्ता कर लिया, नाश्ता करने के बाद में सेठ ने हम चारों को देखा। देखने के बाद में कहा कि मैं एक बात पूछ सकता हूं तुम लोगों से। हम लोग उसके खाली चेहरे को देख रहे थे। उसमें से चारों ने हम लोग एक ही कहा, हाँ पूछिए। पर तुम लोग मेरे बच्चे की तरह हो और मैं तुमसे जो पूछ रहा हूं उसका सही से ही मुझे जवाब देना। हमने हाँ साहब पूछिए, तुम लोग जयपुर क्यों आए थे? इतना कहना था। हम लोगों चारों ने कहा कि साहब हम लोग यहाँ पर जयपुर जो आए थे वो हवा महल देखने के लिए आए थे। हवा महल हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद में हम लोग प्रोग्राम बना रहे थे, तब तक ये बच्चा हमें दिखाई दिया। कुछ जो भी घटना इसके साथ हमारे साथ हुई थी वो सारा विवरण हम लोग सेठ को बताया। सेठ बहुत शांत चित्त से हम लोग इस बात से सुन रहा था। सुनने के बाद में उसने कहा कि तुमने कभी इनसे पूछा कि ये कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग संगत थे। हमने कहा नहीं साहब, हम लोगों ने तो नहीं पूछा। इन्होंने खाली एक ही बात कही थी कि जयपुर भी हम लोग आए हैं ना, वो हमारे रिश्तेदार से उधार लेके आए हैं। तो आपने यही पूछा कहाँ रहते हैं? मैंने नहीं साहब, मुझसे नहीं पूछा। हो सकता है ये हमारी गलती रही हो। गलती नहीं है, ये तुम लोग की मानवता थी कि तुमने इन पर विश्वास किया। अब बेटा एक बात वो पूछता हूँ तुम लोगों से, हाँ पूछिए। जिस समय इन्होंने तुम्हें मिलने के लिए आए, तो मुझे ये चीज बताओ कि इसको कैसे पता चला कि तुम लोग शालीमार होटल में ठहरे हो? हम लोग चारों ने नाड़ हिला दिया। मैंने साहब ये तो हमने पूछा ही नहीं इनसे। इनको देख के ही बस हम लोग तो वो बच्चे का जो बीमारी थी उसी को सोचने लगे थे। बीमारी थी उसके बारे में हम लोग सोच रहे थे। हम लोग सोच रहे थे कैसे इस बच्चे को बचाया जाए। ये चीज तो मैं समझ गया तुम लोग व्यवहारों से। तुम लोगों ने जो व्यवहार उसके प्रति जो किया है वो समझ में आ कि तुम लोगों में इंसानियत है। आज ये संसार इन्हीं इंसानियत के कुछ लोगों के वजह से टिका हुआ है। अब एक चीज बताओ कि इनका क्रिया संस्कार करने के लिए तो मैंने कह दिया, लेकिन इनके पीछे भी कोई होंगे जिससे ये उधार लेके आए पैसे। वो इनके रिश्तेदार हैं, उनको खबर कैसे पहुंचे? उसमें मैंने तुरंत कहा कि मैं बता सकता हूं इसका, इनको खबर कैसे पहुंचेगी। बोले कैसे? बोले एक तो मीडिया में हम लोग इसको एक वीडियो डालेंगे, उसमें सारी घटना लिखेंगे, और दूसरा अखबार में हम लोग छपवाएंगे, जो हिंदुस्तान के हर शहर में वो अखबार पढ़ा जाता है। उससे ये चीज समझ में आ जाएगी कि इनके रिश्तेदार कौन और कहाँ के रहने वाले। इन्होंने जो 150 बताया जो ग्रुप वाले, वो जब पढ़ेंगे इस मैसेज को तो वो भी कांटेक्ट करने की चेष्टा करेंगे, और कांटेक्ट नंबर मैं अपना दे दूंगा ताकि बात हो। बोले बेटा जी आप दे दोगे तो आप क्या यहाँ इतना दिन रहोगे? हो सकता है कांटेक्ट 2 दिन में हो जाए, हो सकता है 2 महीने लगे। तो तुम लोग क्या रहोगे क्या है जयपुर में? हम लोग चारों ना किया, नहीं साहब इतना तो पॉसिबल नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है तो बेटा जी एक चीज बताओ, आपने रास्ता तो बता दिया उनके रिश्तेदारों को कांटेक्ट करने का, लेकिन कांटेक्ट नंबर आप कैसे दे रहे हो? कांटेक्ट नंबर एक काम करो, मेरी कंपनी का दो। मैं तुम्हें मुनीम की तरफ इशारा किया। बोले इन्हें अपना विजिटिंग कार्ड दे दो।
तो मुनीम ने बैग से निकाल के विजिटिंग कार्ड उनको दिया। बोला बेटा जी, जब आप वीडियो बनाओ तो ये विजिटिंग कार्ड के नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और मेरा नाम उसमें लिख देना, क्योंकि मैं यहाँ का लोकल बासिंदा हूँ। और वो जब कांटेक्ट करेंगे तो मैं आप लोगों से कांटेक्ट करूंगा। वो आप ऑफिस से निकलने के पहले मैं आप लोगों चारों के कांटेक्ट नंबर लूंगा, क्योंकि जो हो गया, ईश्वर ने जो किया है, वो तो जो कुछ भी हुआ ईश्वर की क्या मर्जी थी, लेकिन कम से कम उनके रिश्तेदारों को पता चलना चाहिए कि आज वो इस पत्ती को छोड़ के जा चुके हैं। हम लोग खाली उस सेठ को देख रहे थे। मुनीम ने कहा, सेठ जी अब क्या करें? बोले नहीं, करना क्या है, ये ईश्वर की लीला है। इस लीला को हम लोग नहीं समझ सकते, उसने हमें बनाया है। अगर हम ही लोग समझ लेते तो ईश्वर को हम लोग मानते? कभी नहीं मानते। इसीलिए ईश्वर की लीला के आगे नमस्कार करो। उसने जो कुछ भी किया कोई अच्छे के लिए किया होगा। अब एक चीज बताओ, उसका अकाउंट नंबर जो था जिसके अंदर वो रुपए जाए गए थे 2,33,000, वो कहाँ है? हमने कहा साहब हम लोग कुछ नहीं जानते कि जो भी था उसके अकाउंट में गया है। तो उसके अकाउंट में गया वो तो हमारे मेरे भी समझ में आ रहा है, लेकिन रुपए तो वो रिकवरी करने पड़ेंगे। अगर नहीं करेंगे तो उसको बैंक वाला खा जाएगा। जब उसका कोई लेने वाला दावेदार नहीं होगा तो बैंक के खाते में पड़े रहेंगे वो तो रुपए तो कम से कम उसके और कोई है उनको हम लोग दें। हालांकि वो रुपए लड़के की बीमारी के लिए हम लोगों ने कलेक्शन किए थे। और अब एक काम और करना, जो तुम लोगों ने वीडियो डाला है उस बच्चे के लिए, वो वापस कह दो कि वो जो बच्चा था रोड एक्सीडेंट में मारा गया, उसके माँ और बाप तीनों ही मारे गए हैं। तो इसलिए अब रुपए भेजने बंद कर दें, क्योंकि हिंदुस्तान में इंसानियत है। जब तुम लोगों ने उस वीडियो के चलते 2,33,000 तुम लोगों ने कलेक्ट कर दिए, तो हो सकता है कि वो और रुपया में तो उनको इलेक्ट कर दो, ये रुपये नहीं बेचे। हम लोगों ने कहा कि साहब ठीक है, हम लोग ये कर देंगे। अब तुम लोग जाओ। और एक चीज मेरी फिर विनती है तुम लोगों से, तुम लोग जिस होटल में ठहरे हो ना, वहां पे मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना की वहां पेमेंट मत करना। मैंने ऑलरेडी हिदायत दे चुका हूँ वहां के मालिक को, शालीमार होटल के मालिक को, कि इन बच्चों का, वो जो फैमिली जो अब नहीं रही, उनके बारे में कहा था कि इनका वीआईपी ट्रीटमेंट होना चाहिए, इनका अटेंशन एकदम वीआईपी की तरह होना चाहिए, और इनके जो भी खर्चे हैं वो मेरे अकाउंट में डाल दें। तो मैं तुम लोगों से भी एक गुजारिश करता हूँ कि तुम लोग वहाँ कुछ पेमेंट मत करना। और तुम लोग अब कहाँ जाना चाहते हैं? हम लोग चारों ने कहा कि साहब हम लोग ये प्रोग्राम बनाए थे कि 4 दिन बाद में हम लोग आगरा जाएंगे। बोले आगरा क्यों जा रहे हैं? हमने कहा साहब मैंने सुना है कि वहाँ ताजमहल है और दुनिया का 8वां अजूबा है, हम लोग उसको देखना चाहते हैं। हम लोग इस हिंदुस्तान की नायाब चीजों को हम लोग देखने के लिए भ्रमण कर रहे हैं, तो इसका नाम आया आपकी बार, हम लोग वहां जाना चाहते हैं। बड़ा बहुत अच्छी बात है, हिंदुस्तान को देखो, वहां के लोगों से मिलो, तब समझ में आएगा कि हिंदुस्तान क्या है और हिंदुस्तान की संस्कृति क्या है। और हिंदुस्तान जो है किस पर टिका हो मालूम है? सनातन धर्म पर। उनसे जब मिलोगे, अलग अलग लोगों से जब बात करोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि अपनत्व क्या होता है। जैसे तुम लोगों ने दिखाया फैमिली के प्रति अपनत्व दिखाया। और एक चीज मैं बताऊं, एक चीज, हिंदुस्तान के हर 10 किलोमीटर के बाद देखना लोगों की बोलने की भाषा बदल जाती है। भाषा मतलब उनके बोलने का शैली चेंज होती है। और ये मुझे मालूम नहीं हिंदुस्तान में कितनी बोलियां चल रही हैं, लेकिन हर 10 किलोमीटर बाद अलग शैली होती बोलने की, बोलचाल की भाषा। खैर मेरा तुमसे यही निवेदन था। और तुम लोग जब भी जाओ
तो मुझे जाने के बाद या जाने के समय ये कह देना साहब आज हमने होटल छोड़ दी है, क्योंकि मुझे उनसे हिसाब भी करना पड़ेगा होटल वालों से। तुम लोग बोल दो तो मैं उस हिसाब से ही मैं उनका हिसाब कर दूंगा। नमस्कार, ये सेठ ने कहा। हम लोग चारों के चारों खड़े हो गए, हम लोग नमस्कार किया। हमने कहा कि साहब आपने जो हमें बेटा कहा है तो क्या पैर छूने की इजाजत देंगे? सेठ ने कहा यार तुमने तो मुझे एकदम भावुक बना दिया। आ जाओ। सेठ भी खड़ा हुआ, हम लोग चारे जने एक एक करके उनके पैर छुए। सेठ ने सबको गले लगाया, लगा के कहा कि बेटा ये विजिटिंग कार्ड तुम अपने पास रखना, जब भी कभी जरूरत पड़े तो इस गरीब को याद जरूर करना। इतना कहना चाहिए, हम लोग आंख में से आंसू आने लगे। हमने कहा सेठ जी आप ये क्या बात बोल रहे हैं? बोला बेटा मैं गरीबी हूँ, अमीर तो तुम लोग हो। हम लोग अमीर है। बोला हाँ बेटा आप लोग ही अमीर हो, जो आज कोई चिंता नहीं है। तुम लोग भारत भ्रमण के लिए निकले हो, मैं तो अपने घर से निकल भी नहीं सकता। जो मैंने ये जाल बिछाया ना बिजनेस का, उससे बाहर निकल नहीं सकता, मैं कहीं जा ही नहीं सकता। मुझे लगता है आज मैंने काफी ज्यादा टाइम ले लिया। आगे की घटना कल बताऊंगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।